नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम जो है बात करने वाले हैं वो भारत में कृषि के बारे में बात करेंगे और लगभग इसके 88 प्रश्न जो हैं वो हम करने वाले हैं। जो थंबनेल बनाई है उसमें 85 क्वेश्चन है, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है मुझे जो है 3 प्रश्न और मिल गए थे, तो इसलिए 3 प्रश्न जो है इसमें और मैंने लिख लिए। 88 प्रश्नोत्तर करने वाले हैं जो कि भारत की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, आरआरबी की, एनडीए की, एसएससी की और उसके साथ यूपीएससी की, यूपी पीसीएस की, इन सब परीक्षाओं में से आरएस से भी परीक्षा से प्रश्न लिया गया है। इसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। 85 प्रश्न जो हैं 88 प्रश्न जो हैं आज हम देखने वाले हैं भारत में कृषि में। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें। एक ही गुजारिश है, बार बार शेयर करें अपने मित्रों में, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो भारत में जो रबी की फसल नहीं है वो है जूट। कौन सी है? जूट। क्योंकि जूट कौन सी फसल है? जूट जो फसल है वो नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। देखिए, भारत में रबी की फसल जो है, अगर हम रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तो इसको बोया जाता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोया जाता है। और अगर इसको काटने की बात करें तो फरवरी से लेकर और अप्रैल के बीच तक इसको काटा जाता है। ठीक है। और जैसे कि गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, राई है, बरसीम है, सूरजमुखी है, अलसी है, अरहर है, मसूर है, अरबी है, शकरकंदी है, चुकंदर है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब कौन सी फसल में आता है? ये सब रबी की फसलों में आता है। ठीक है। देखिए, ज़्यादा इसमें चर्चा यानी कि व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि जो ये प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा संख्या में है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल उनकी ही बात हम करने वाले हैं। नकदी या व्यापारिक फसलें जो है वो कौन सी होती हैं? देखिए, वो फसलें होती हैं जिनको बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि कपास है, जूट है, जूट को ही पटसन कहा जाता है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, मूंगफली। जो तिलहन है इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि मूंगफली है, सरसों है, तेल है, अलसी है, सूरजमुखी है, क्योंकि इनको जो है इनसे तेल प्राप्त होता है। तो ये सारी फसलें जो है ये नकदी फसलें हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य अगर देखें तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगर देखिए हम बात करें चावल की फसल की, तो चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल जो है कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अगर हम बात करें खरीफ फसलों की तो खरीफ फसलों में जैसे कि चावल हो गया, सबसे प्रमुख फसल है, ज्वार है, बाजरा है, हमारे राजस्थान की बाजरा हो गई, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, जूट, ये सारी फसलें जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं? वो सारी आ जाती हैं। साथ ही कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, ये भी किस में आ जाती हैं? खरीफ फसलों के अंतर्गत आ जाती हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ये एसएससी 2010 का प्रश्न है। रबी की फसल वाला जो पहला प्रश्न लिया था वो एसएससी 2010 में पूछा गया था, ये भी 2010 का प्रश्न है। तो कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला जो है वो कारण है वृष्टि। नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसलें यानी कि व्यापारिक फसलें। ठीक है। तो भारत की जो नकदी फसल है उसमें सम्मिलित नहीं है गेहूं। और नकदी फसलें कौन सी हैं? जैसे कि गन्ना है, कपास है, जूट है, ये नकदी फसलें हैं, यानी कि नकदी को ही क्या कहा जाता है? व्यापारिक फसल कहा जाता है। और ये कौन सी फसल है आपकी? गेहूं। ये आपकी खरीफ है, खरीफ की फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? अगर प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो वो है चावल। चावल या धान जो है इसकी खेती जो चावल है ये सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है। भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? ये बीपीएससी की परीक्षा 1995 में पूछा गया था। ये जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं वाला प्रश्न है ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया है और ये 95 में पूछा गया है। तो चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है
वो चावल का कटोरा कहा जाता है। बीपीएससी 1995 का प्रश्न। अगला है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो सर्वाधिक जो सफल रही है वो है गेहूं और चावल। गेहूं और चावल पर जब हरित क्रांति का जो मामला किया गया तो हरित क्रांति जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा सफल रही थी। और देखिए, अगर हम हरित क्रांति के नाम की बात करें, हरित क्रांति जो नाम दिया था वो दिया था विलियम गैड ने। विलियम गैड ने ये नाम दिया था, सबसे पहले अमेरिका के थे ये। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, सब नाम जानते हैं। और इन्होंने 1943 में 43 में जो है मैक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति का प्रयोग किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो हैं श्री एम.एस. स्वामीनाथन। श्री एम.एस. स्वामीनाथन जो है इन्होंने भारत में हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत की थी। और ये हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई थी भारत में, जो इंदिरा गांधी का टाइम था उस समय में। और कहाँ पर हुई थी? तो पंजाब और हरियाणा में। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में से किसका अंश कम हो गया? देखिए, जब गेहूं चावल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया तो दलहन और जो मोटा जो अनाज है, ठीक है, उनका अंश जो है कम हो गया, क्योंकि चावल और गेहूं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। भारत का धान्य भंडार किसको कहा जाता है? भारत का धान्य भंडार जो है पंजाब को कहा जाता है। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? हरित क्रांति का अर्थ होता है कि कृषि की जो आधुनिक विधियां हैं उनका यूज करना है किस पर? प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाने के लिए। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया था। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्यों में नाम आता है यूपी का, पंजाब का और मध्य प्रदेश का। पहले नंबर पे यूपी, फिर पंजाब और फिर मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा मूंगफली जो है गुजरात में उगाई जाती है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं खरीफ की फसल है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। सोयाबीन का प्रदेश भी इसको कहा जाता है। ये एसएससी में पूछा गया, एसएससी 2014 में। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन, तो दाल सबसे ज़्यादा ये भी मध्य प्रदेश में है और सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है। और अभी हमने भारत की जनगणना पढ़ी है तो उसमें भी हमने बात की थी, यूपी जो है जनगणना के मामले में 20 करोड़ की जनसंख्या रखता है, लगभग 19.9 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अनुसार, यानी कि 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या है यूपी की। भारत का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? केसर है। और केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है प्राप्त होता है? वो है जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ये जो प्रश्न है बीएसएससी 2014 में पूछा गया है कि किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? तो ये धान की खेती यानी कि चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। काजू सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फलों के उत्पादन में जो भारत का नंबर है वो है दूसरा। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। फल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, नारियल उत्पादन में तीसरा स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पैदा होती है? राज्य की बात करें तो असम, ठीक है, असम राज्य में सबसे ज्यादा चाय जो है असम में सबसे ज्यादा होती है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा गन्ने की जब भी बात आएगी तो उत्तर प्रदेश ही आएगा। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान रखता है प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत। और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ कहाँ होता है? केरल में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है। नीली क्रांति को मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है।
दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहले स्थान के साथ है भारत में दूध उत्पादन में। अगर भारत की बात करें तो भारत में दूध उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? यूपी। यूपी में ही सबसे ज़्यादा, पशुधन भी यूपी में ही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? BSSC 2011 का प्रश्न है। डॉक्टर वी कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो झींगा उत्पादन है, एक तरह की मछली होती है, इसके उत्पादन में जो है ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। देखिए जूट जो है ये खरीफ की फसल है, SSC 2013 का प्रश्न है। ठीक है, और दुनिया की अगर बात करें तो नंबर 1 पे बांग्लादेश है जूट उत्पादन में। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? तो हुगली नदी घाटी में की जाती है, वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ही आती है हुगली नदी। सोयाबीन का प्रदेश हमने पहले बात की है, UPPCS का प्रश्न है 2013 का। सोयाबीन का प्रदेश जो है वो कहलाता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का प्रदेश मध्य प्रदेश। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है, कहाँ से खरीदता है? ये मिस्र और सूडान से खरीदता है, USA से और पाकिस्तान से। क्या खरीदता है? लंबे रेशे वाला कपास। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे सब्जी उत्पादन में चीन का स्थान है, दूसरे नंबर पे आता है भारत। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। 1970 में इसका प्रारंभ हुआ। कृषि से संबंधित नहीं है, कृषि से संबंधित नहीं है कृष्ण क्रांति, क्योंकि कृष्ण क्रांति होती है डीजल पेट्रोल से संबंधित। ठीक है, अगर कृषि से संबंधित बात करें तो हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है ना, गोल क्रांति है, ये सब जो है कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं। कृष्ण क्रांति डीजल पेट्रोल से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू के उत्पादन से। किस भारतीय राज्यों में चाय का उत्पादन होता है? तो देखिए असम पहले नंबर पे है, फिर केरल और फिर पश्चिम बंगाल। SSC 2014 का प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादन होता है? असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है गेहूं। अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो चावल है, गन्ना है, कपास है, ज्वार बाजरा आदि किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? सबसे बढ़िया चाय जो है दार्जिलिंग की है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये रेलवे का प्रश्न है 2005 का। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ये BPSC में भी पूछा गया है, MPPSC में भी पूछा गया है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे चीन है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है तंबाकू के उत्पादन में। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है जहां पर सबसे स्वच्छ जलीय मछली प्राप्त होती है? पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध के उत्पादन से है। SSC 2013 का प्रश्न है। भारतीय राज्य जो कपास में सबसे नंबर 1 पे है गुजरात। गुजरात मूंगफली में भी नंबर 1 पे है, कपास में भी नंबर 1 पे है। SSC 2014 का प्रश्न है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य यूपी है। ये जो प्रश्न है 50वां प्रश्न, ये UPPCS 2013 का प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, 70% से भी ज़्यादा। और ये UPPCS 2016 का प्रश्न है। वह राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता, तमिलनाडु नहीं करता। ठीक है, SSC 2003 का प्रश्न है। गुजरात है, तो गुजरात जो है मूंगफली, नमक और कपास में नंबर 1 पे है। किस
किस फसल के लिए पानी की अधिकता जरूरी होती है लेकिन जमाव नहीं? मतलब जहां पर पानी तो बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा चाहिए, पानी बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन जमाव की जरूरत नहीं है, वो है चाय। आरआरबी 2003 का प्रश्न है ये। खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल जो है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। आरबीबी का प्रश्न है 2003 का। कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए या अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आरआरबी 2003 का प्रश्न है। देखिए, संतरे के लिए नागपुर प्रसिद्ध है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा होती है? जो गन्ना है, तिलहन है, कपास है, ये महाराष्ट्र में पैदा होती है। लेकिन पैदा कौन सी नहीं होती? तो रबड़ पैदा नहीं होता महाराष्ट्र में। कहाँ होता है रबड़ पैदा? प्राकृतिक रबड़ केरल में। खाद्य फसलें कौन सी हैं? खाद्य फसलें वो होती हैं जिनका उत्पादन भोजन के लिए किया जाता है, जैसे कि अन्न है, दालें हैं, जैसे कि चावल है, दाल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, ये सारी जो है खाद्य फसलें हैं। 12मासी फसल कौन सी होती है? जो साल भर खड़ी रहती है। साल भर खड़ी रहने वाली फसल 12मासी फसल कहलाती है। कौन सी होती है? जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, नारियल है, इस तरह की। कैच क्रॉप कब काटी जाती है? कैच क्रॉप जो होती हैं, ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे तोरियां हैं, मौसमी फल है, सब्जियां हैं, ठीक है। ये कब काटी जाती हैं? ये दिसंबर से लेकर जनवरी तक काटी जाती हैं। अगर बोने की बात है तो अगस्त से सितंबर तक बोई जाती हैं और दिसंबर और जनवरी में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें काटी जाती हैं। रबी की फसल जो है ये फरवरी से अप्रैल के बीच में काटी जाती हैं। बोई कब जाती हैं? तो रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के अंतर्गत बोई जाती हैं। झूम है, झूम एक कृषि का तरीका है, ठीक है। आरआरबी 2002 का प्रश्न है ये। भारत के संपूर्ण रेशम के उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है, कौन उत्पादन करता है? भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग कर्नाटक पैदा करता है अकेले। और आरआरबी 2004 का प्रश्न है ये। जूट किस डेल्टा क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? जूट जो है वो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। आरआरबी 2004 का प्रश्न है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा चाय तमिलनाडु उत्पादित करता है दक्षिण भारत में। ये आरआरबी 2005 का प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा मसाला जो है वो केरल में उत्पादित होता है। यूपी पीसीएस का प्रश्न है। और सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक रबड़ है वो भी यहीं पैदा होता है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूमि है? तो गन्ने का नाम जब आएगा यूपी का नाम आएगा। यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं। आरआरबी 2004 का प्रश्न है। रेशा फसलें यानी कि फाइबर क्रॉप्स जो होती हैं, ये कौन सी फसलें होती हैं? कपास है, सन है, जूट है, मेस्टा है, ये रेशा फसलें कहलाती हैं। देखिए, ये नकदी या व्यापारिक फसलों का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। बागानी फसलें कौन सी होती हैं? बागानी फसलें होती हैं चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, काजू, रबड़। ये भी नकदी फसलों का ही एक प्रकार है। शर्करा वाली फसलें कौन सी होती हैं? गन्ना और चुकंदर जैसी फसलें होती हैं। और इसके अलावा भी कई फसलें होती हैं और ये भी नकदी फसलों का ही एक उदाहरण है। तिलहन फसलें यानी कि ऑयल सीड कौन सी फसलें हैं? मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी, सूर्यमुखी, ये सब फसलें जो हैं ये भी नकदी या आपके व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती हैं। उद्दीपक फसलें कौन सी हैं? उद्दीपक फसलें होती हैं तंबाकू, अफीम आदि, ठीक है। और ये भी नकदी या व्यापारिक फसलों का ही एक प्रकार है। बागवानी फसलें ये भी नकदी और व्यापारिक फसलों का ही एक प्रकार है। जो बागवानी फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? फल, सब्जियां, मसाले, फूल। कॉफ़ी का अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? कॉफ़ी का अधिक उत्पादन जो है किस जिले में होता है? तो कुर्ग जिले में होता है। आरआरबी 2004 का प्रश्न है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है नीलगिरी में। आरआरबी 2004 का प्रश्न है।
सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? आपके आंध्र प्रदेश और गुजरात है सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य है। आरआरबी 2005 का प्रश्न है। उर्वरक उत्पादन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति से संबंधित है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। मक्के की खेती की जा सकती है, तो मक्के की खेती जो है खरीफ के मौसम में की जाती है। यूपीपीसीएस 2007 का प्रश्न है। अब कथन और कारण बताए हैं, दोनों में से कौन सा सही है? भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत में से चाय का होता है। भारत में चाय की घरेलू खपत जो है वो काफ़ी कम है, नहीं ये गलत है, क्योंकि भारत में लगभग हर घर में जो है चाय पी जाती है। मिलान करना है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है सर्वाधिक, केला यूपी में, आलू यूपी में, नारियल केरल में। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएस का प्रश्न है 2008 का, और इससे पहले वाला जो था जो चाय वाला क्वेश्चन वो भी यूपीपीसीएस 2007 का प्रश्न है। भारत में पिछले दशकों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का सर्वाधिक कारण क्या है? महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर उन्नत कृषि विधियों का यूज किया गया है और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। ये आरएस का प्रश्न है, आरएस 2010 का। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। यूपीपीसीएस 2010 का प्रश्न है। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो भारत में कुल 127 कृषि क्षेत्र हैं। एसएससी 2010 का प्रश्न है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद कौन सा है? सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला जो है, सबसे ज़्यादा हम किसको खरीदते हैं? खाद्य तेल को हर घर खरीदता है, क्योंकि तेल से ही सब्जी बनाई जाती है। तो आरएस का प्रश्न है 2010 का। केरल विश्व में प्रसिद्ध है, तो केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। आरएस 2010 का प्रश्न है। तो इस प्रकार से 88 प्रश्न जो है आज हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।